नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे खबर की शुरुआत उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे राज्यसभा चुनाव में हार के बाद सभी की नजरें यहां पर एमएलसी चुनावों की ओर हैं, क्योंकि राज्यसभा में जो हुआ क्या उसके बाद एमएलसी चुनाव यानी कि जो विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां जुटी हुई हैं, जहां पर आपको जानकारी दे दे कि किस तरीके से खबरें हैं। 20 जून को होने वाले इस चुनाव प्रक्रिया में काफी कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है। सियासी गलियारों में हवाएं बहुत तेज है राजनीति की। हर कोई अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बड़े से बड़े यहाँ पर चाल चलता नजर आ रहा है और राजनीतिक दाव पेच करता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच खबरें हैं कि एनसीपी से क्यों नाराज है उद्धव ठाकरे, क्या वजह है उद्धव ठाकरे की नाराजगी की, आखिर ऐसा क्या किया एनसीपी ने और अन्य पार्टियों ने जो गठबंधन पर सवाल आकर खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव से पहले कई दावे किए गए थे, जैसा इस बार विधान परिषद के चुनावों में किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में पूरी तरीके से जीत शिवसेना की होगी। लेकिन राज्यसभा चुनाव में भी तो यही दावे किए गए थे, वहां पर भी दावे खोखले साबित हुए और हार होती नजर आई शिवसेना की। सवाल एक बार फिर से बहुत बड़ा है, लेकिन चुनावी राजनीति किस तरीके से उद्धव ठाकरे की तैयार है यह आने वाला वक्त बताएगा। अभी आदित्य ठाकरे ने अयोध्या का दौरा किया, वहां पर सबने देखा हिंदुत्ववाद को लेकर जो बढ़ावा दिया गया। लेकिन इन सब खबरों के बीच राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी चर्चाएं हैं और दूसरी तरफ यहां पर एमएलसी चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं जो 20 जून को होने वाला है। तो आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, जिससे आप समझेंगे कि उद्धव ठाकरे की नाराजगी क्यों एनसीपी से है। शरद पवार को लेकर जो तमाम खबरें हैं और अन्य नेताओं से जुड़ी जो तमाम खबरें हैं, ये बहुत ही दिलचस्प हो चुका है एक तरीके से नजारा एमएलसी चुनाव के महाराष्ट्र की राजनीति का, जहां पर हर कोई पूरी कोशिश करता नजर आ रहा है। लेकिन जीत किसकी हो रही है और उद्धव ठाकरे के क्या फैसले रहे, कुछ ये खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने आगामी 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए जोरदार तैयारियां शुरू की हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल 10 सीटों के लिए विभिन्न दलों के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपना दूसरा उम्मीदवार उतारकर इस चुनावी समर को काफी दिलचस्प बना दिया है। हर दल अपने सभी उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसा ही दावा शिवसेना राज्यसभा चुनाव में भी कर रही थी। हालांकि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपनी इस विशिष्ट रणनीति की बदौलत शिवसेना के उम्मीदवार संजय पवार को चुनाव में हार का मुंह देखने के लिए मजबूर कर दिया था। तब एनसीपी पर यह आरोप लगे थे कि उसने बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना को धोखा दिया है। लेकिन वहीं पर खबरें थी कि जिसकी वजह से शिवसेना के उम्मीदवार की हार हुई। अब विधान परिषद चुनाव के पहले भी ही ऐसा मामला सामने आ रहा है। अब सूत्रों की माने तो एनसीपी ने चुनाव में अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए शिवसेना समर्थित निर्दलीय विधायकों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इन विधायकों को फोन किया जा रहा है। उनसे ये भी कहा जा रहा है कि हमारे उम्मीदवार को जिताने में मदद करें। इस बात पर शिवसेना ने कड़ा ऐतराज जताया है। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने मीडिया से खास बातचीत में बताया कि किस तरीके से खबरें मीडिया के माध्यम से पता चली हैं, जहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि फ़ोन करने से वोट नहीं मिलता। पार्टी और शिवसेना समर्थित विधायक उद्धव ठाकरे से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, जो उनके ही आदेशों का पालन करता है। यही परंपरा आगे भी जारी रहेगी। दूसरी पार्टी के नेता कितने भी फ़ोन करें, लेकिन शिवसेना के विधायक उन्हें वोट नहीं करेंगे। दुबे ने कहा कि अक्सर चुनावी माहौल में इस तरह की बातें होती हैं जब पार्टी एक दूसरे के दलों के विधायक को फ़ोन कर अपने लिए समर्थन मांगती हैं, लेकिन फ़ोन करने से वोट मिलेगा यह ज़रूरी नहीं। हालांकि यही सवाल जब एनसीपी प्रवक्ता महेश तपासे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। बता दें कि किस तरीके से चुनाव के दौरान विधायकों को फ़ोन करना गलत नहीं। ऐसी खबरें भी हैं जहां इस मामले में कांग्रेस नेता और कैबिनेट मंत्री और विजय वडेट्टीवार ने चुनाव के लिए कहा कि दौरान अक्सर राजनीतिक दल दूसरे दल के विधायकों को फ़ोन करते हैं, उनसे अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोरात और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान एनसीपी नेता अजित पवार से मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। ऐसे में कांग्रेस भी निर्दलीय विधायकों से अपने लिए समर्थन जुटाने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। दूसरी तरफ आप सभी को बता दें किस तरीके से खबरें ये भी हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सबसे महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन हुआ है। तब से ही तीनों दलों के बीच खटपट की खबरें सामने आती रहीं। खासतौर पर एनसीपी और शिवसेना के बीच में भी इस तरह की मतभेद कई बार उभर कर सामने आए हैं, जिनको कम करने के लिए अक्सर शरद पवार को मध्यस्थता करनी पड़ी है। दोनों दलों में तनातनी की शुरुआत सरकार के गठन के कुछ दिनों बाद ही हुई थी, जब अजित पवार की मौजूदगी में शिवसेना के कई पार्षदों ने एनसीपी ज्वाइन की थी। इस बात से उद्धव ठाकरे काफी नाराज हुए थे। तब एनसीपी पर शिवसेना को तोड़ने का आरोप लगा था। हालांकि इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब दोनों दलों के बीच में जुबानी जंग देखी गई।
अभिनेता से नेता बने एनसीपी नेता अमोल कोल्हे ने कुछ महीनों पहले उद्धव ठाकरे को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे शरद पवार की कृपा से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि शिवसेना ने भी इसका करारा जवाब दिया था। शिवसेना नेता किशोर कान्हेरे ने तब कहा था कि कोल्हे स्क्रिप्ट देखकर डायलॉग बोलते हैं, इसलिए शायद वे भूल गए कि उद्धव ठाकरे की कृपा से ही वह राजनीति में है। इसके बाद भी तमाम यहाँ पर निकलकर खबरें सामने आती रहीं, जहाँ पर यह भी कहा गया कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी को लेकर जहाँ तमाम खबरें थीं, तो उन्होंने सरकार का वित्त मंत्रालय एनसीपी के पास है, जिसके मुखिया राज्य के मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। साथ ही साथ उन पर अक्सर यह आरोप लगता रहा कि वे अपनी पार्टी के विधायकों को तो उचित मात्रा में विकास निधि उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस के विधायकों को फंड नहीं मिलता। तमाम प्रयासों के बावजूद उनके हाथ सिर्फ निराशा लगती है। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके पहले बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सदाभाऊ खोत और एनसीपी शिवजीराव गजरे ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। लिहाजा इस चुनाव में बीजेपी और सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला होना तय है। विधान परिषद का यह चुनाव निर्विरोध भी हो सकता है यदि कांग्रेस अपने एक उम्मीदवार का नाम वापस ले लेती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल कांग्रेस ने अपनी क्षमता से अधिक उम्मीदवार उतार कर चुनाव करवाना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में ओपन वोटिंग का प्रावधान था, जबकि विधान परिषद का चुनाव गुप्त मतदान से पद्धति से होता है। ऐसे में राज्यसभा के परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह माना जा रहा है कि इस चुनाव में भी एमवीए को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस ने अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। विधान परिषद चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 27 वोटों की जरूरत है। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों ने अपने 2-2 उम्मीदवार, जबकि बीजेपी ने 5 उम्मीदवार खड़े किए हैं। शिवसेना और एनसीपी मिलकर अपने उम्मीदवारों को जीत दिलवाने में समर्थ है, जबकि कांग्रेस को अपने दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए 10 और बीजेपी को अपने 5वें उम्मीदवार की जीत के लिए 22 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस के नेता और मंत्री बाला साहब थोरात की जीत का भरोसा है। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी के पास खुद के 106 विधायक हैं, जबकि 7 निर्दलीय विधायकों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। हालांकि राज्य में बीते राज्यसभा चुनावों में पार्टी 123 विधायकों का समर्थन जुटाने में सफल रही थी। विधान परिषद का चुनाव आपको बता दें किस तरीके से गुप्त मतदान से होगा, इसलिए देवेंद्र फडणवीस अपनी जीत को लेकर और भी ज़्यादा आश्वस्त हैं। आपको बता दें, उन्हें लगता है कि इस बार और भी ज़्यादा तादाद में महाविकास अघाड़ी के विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। अब उम्मीदवार के बारे में जान लेते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से परवीन दरेकर, राम शिंदे, उमा खापरे, श्रीकांत भारती और प्रसाद लाड है, तो वह शिवसेना में सचिन अहिर, आमशा पाडवी, कांग्रेस की तरफ से भाई जगताप, चंद्रकांत खंडोरे, वहीं एनसीपी से राम राजेंद्र नीलामकर और एकनाथ खड़े से यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से इन सब खबरों के बीच होने वाले राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर तमाम खबरें निकलकर सामने आई। अब आने वाले वक्त में किस तरीके से एमएलसी चुनाव को लेकर और बड़े ऐलान होते हैं। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर क्या है। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन यानी कि विधान परिषद चुनावों को लेकर जो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है उद्धव सरकार। कोशिशें हैं उनकी यहाँ पर इस चुनाव को जीतने की। हमने सारी जानकारी अपनी इस खास रिपोर्ट में तो दे ही दी, लेकिन आने वाले वक्त में किस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी पार्टी कुछ और बड़े फैसले लेती है शिवसेना को लेकर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आने वाले वक्त में किस तरीके से राज्यसभा चुनाव जैसा मंजर दोबारा ना दोहराए, इसके लिए क्या तैयारियां करते हैं, किस तरीके से राजनीतिक दाव पेच और करेंगे, किस तरीके से अन्य चेहरों को आजमाएंगे, किस तरीके से अन्य गठबंधन करेंगे या गठबंधन टूटेंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से खुलती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे अब कुछ बड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं। इन सब फैसलों के बीच उद्धव ठाकरे पर भी नजर रहेंगी और शिवसेना के कई और आला अधिकारियों पर भी नजर रहेंगी। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे चैनल के साथ। मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्द हाजिर होंगे बहुत सारी खबरों के साथ, जिसमें तमाम और बड़ी खबरें होंगी। तो उनको जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।